हमारी अच्छी है, इसको पोस्चर कहते हैं। अगर हमारी बैठक ठीक करिए और ये समझिए ट्रेनिंग है आपका, प्रशिक्षण है और यहाँ ही प्रशिक्षित होकर आपको घर मतलब बाद में आपको सुबह जब भी समय मिलता करना है। मैं पहले ही कहा था आपको। तो सबसे पहले अपनी बैठक ठीक करना है और बैठक ठीक करके अपना पूर्ण शरीर देखना है, क्योंकि हमेशा आपको ये जानकारी मिलती है, बोधि प्रकाश जी और प्रज्ञा रश्मि जी, ये हमेशा आपको जानकारी देते हैं। तो आपको अपनी बैठक ठीक से रखना है और अपने दोनों पैर देखिए, 4 चरणों में करना है ये आपको मालूम है, 4 चरण में हम करेंगे ध्यान साधना और मैं इसमें ज़्यादा समय नहीं दूँगा आपको। खाली आपको अपना बैठक पर ध्यान देना है। अ, दाहिना पैर नीचे रखिए, उसके ऊपर बायाँ पैर रखिए या बायाँ पैर नीचे रखिए, उसके ऊपर दाहिना पैर रखिए। आपको जिस प्रकार सुविधा है, आपके सुविधा के अनुसार, आपके जो कोई भी भाग शरीर का तनाव में ना रहे इसका खास ध्यान रखना है और चेहरे में मुस्कुराहट लाइए। चेहरे में ऐसी मुस्कुराहट लाइए आप कि आप नर्वस होकर ध्यान में नहीं बैठना, हँसते-हँसते बैठना है। ये ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोई टेंशन मत रखिए और आप ऐसा समझिए कि मैं अकेला बैठा हूँ और बुद्ध के सामने बैठा हूँ और बुद्ध के सामने बैठकर बुद्ध की जो ध्यान मुद्रा है, उसको देखिए आप और उनको देखते हुए ऐसा सोचिए कि मुझे बुद्ध बुद्ध के सामने मैं बैठा हूँ और बुद्ध मुझे बता रहे हैं। हाँ, इस प्रकार का आपका मन बनाइए और बैठक अपनी अच्छे से आँख खुले करके अपने सामने अपना जो आदर्श है उनको देखिए। अगर बुद्ध की मूर्ति नहीं है, बुद्ध की छायाचित्र नहीं है या मूर्ति या छायाचित्र नहीं है, तो कोई बात नहीं। ऐसा कल्पना करिए कि मेरे सामने बुद्ध की मूर्ति है और बुद्ध इस प्रकार बैठे हैं और हल्के से आँखों को बंद करिए। बंद करने के पहले अपना संपूर्ण शरीर देखिए कि मेरी बैठक ठीक है कि नहीं। अपने दोनों पैर देखिए, दोनों घुटने ज़मीन में टिके हुए हैं। इसका पूरी तरह जायज़ा लीजिए और आँखों के लगभग 3 2 2 या 3 फीट ज़मीन को देखिए। इस प्रकार अपनी गर्दन रखिए। कमर से लेकर गर्दन तक का हिस्सा, जो भाग है, सीधा रहे, इसका ख़्याल रखिए। हमारा स्पाइनल कॉर्ड सीधा रहना चाहिए। कमर से लेकर गर्दन तक सीधा रखें और तनाव ना हो, किसी भी प्रकार का तनाव ना हो। हल्का रखिए, ढीला रखिए। अपने दोनों कंधे 180 का कोण बनाइए। 180 का कोण बने, इस प्रकार अपने दोनों कंधे रखिए। अपने दोनों हाथ अपने घुटने पर रख सकते हैं या अपने आगे रख सकते हैं ध्यान मुद्रा में। आपके सुविधा अनुसार उसको रखिए और जिन्हें नीचे बैठना नहीं आता है, वो चेयर पर भी बैठ सकते हैं।
और अब हल्के से एक बार आँखें खोलिए और देखिए। अपनी गर्दन आँखों से लेकर ज़मीन को 3 फीट 2 से 3 फीट देखिए, ऐसी गर्दन रखिए और गर्दन पर तनाव ना हो, ढीली रखिए। शरीर का कोई भी हिस्सा, कोई भी भाग तनाव में ना हो, इसका ख़ास ध्यान रखें। अगर पैर दब रहा हो, फिर से उसको ठीक करिए। हल्के से लंबे-लंबे श्वास लीजिए और छोड़िए। 2-3 दीर्घ लंबे श्वास लीजिए और छोड़िए। रिलैक्स हो जाइए एकदम। फिर से पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल तक अपना संपूर्ण शरीर एक बार जाँच लीजिए। कोई भी हिस्सा, कोई भी शरीर का हिस्सा, चाहे पैर हो, चाहे हाथ हो, चाहे कंधा हो, चाहे गर्दन हो, तनाव में ना रहे, इसका बार-बार ध्यान रखें। और चेहरे में मुस्कुराहट लाइए, हल्के से। आनंदित हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए और ऐसा प्रसंग आपके सामने याद रखिए कि जिसमें आप बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। आपके जीवन में, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा खुशहाल का प्रसंग आपने देखा हो, ऐसा खुशहाली का आनंदमय प्रसंग जिसमें आप बहुत प्रसन्न हैं, ऐसा जो प्रसंग है वो आपके सामने ले आइए। या बुद्ध शाक्यमुनि बुद्ध का कोई ऐसा आपको प्रसंग याद आता हो, बुद्ध किसी को प्रवचन दे रहे हैं या कोई ऐसा प्रसंग बुद्ध का आपको याद आता हो, याद करने की कोशिश करिए। याद आती है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। बाबा साहब का कोई ऐसा प्रसंग याद करिए, जिसमें बाबा साहब बहुत खुश है। जैसे संविधान सभा से जब संविधान पास हो जाता है और बाहर निकलते, तो बाबा साहब के चेहरे में जो खुशी थी, जो प्रसन्नता थी, उसको याद करिए। और ऐसे प्रसन्न मन से संकल्प करना है, मन ही मन में संकल्प करना है कि मैं ये ध्यान सराव आनापानसति करने जा रहा हूँ, जा रही हूँ। मेरा उद्देश्य अपने सामने उद्देश्य रखिए, क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए उद्देश्य ज़रूरी है। तो बड़े प्रसन्नता मन से उद्देश्य सामने रखिए कि मैं संबोधि के प्राप्ति के लिए ध्यान सराव करने जा रहा हूँ, जा रही हूँ। मैं मन के विकास के लिए आनापानसति करने जा रहा हूँ। मेरा उद्देश्य प्रज्ञा के प्राप्ति के लिए मैं ये ध्यान सराव करने जा रहा हूँ, जा रही हूँ। मेरा उद्देश्य जागृति के विकास के लिए मैं ये ध्यान सराव करने जा रहा हूँ। मेरा उद्देश्य
चित्त की एकाग्रता के लिए आनापानसति करने जा रहा हूँ और चंचलता नष्ट करने के लिए दुःख मुक्ति के लिए मैं ये ध्यान सराव करने जा रहा हूँ। इस प्रकार मन में उद्देश्य निर्माण करिए। आनापानसति पहला चरण। श्वास लीजिए और छोड़िए और गिनती करिए 1। इस प्रकार 10 तक।
दूसरा चरण आनापानसति। जैसे ही श्वास भीतर जाता है गिनती करना 1, 2 इस प्रकार 10 तक। तीसरा चरण आनापानसति।
गिनती बंद करना है और श्वास पर नज़र रखना है, कहाँ से कहाँ तक जाता है। चौथा और अंतिम चरण, आनापान।